6 साल की नौकरी, 92 लाख रुपए कैश और करीब 2 करोड़ रुपए के जेवर। इनसे इतर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक आरोप, हिंदू परिवारों की जमीन गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को दिलवाने का। असम की स्पेशल विजिलेंस टीम ने इन आरोपों और संपत्तियों को नत्थी कर दिया है एक अफसर के नाम के साथ। अफसर का नाम नुपुर बोरा, असम सिविल सेवा यानी ACS की एक महिला अफसर। कौन है नुपुर, उन पर क्या क्या आरोप लगे और बस 6 साल की नौकरी में ही उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि स्पेशल विजिलेंस सेल की नजर में चढ़ गई। क्या है नुपुर की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 15 सितंबर की सुबह खबर आई कि असम के मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस सेल ने एक साथ 4 जगहों पर छापा मारा। चारों ठिकाने असम सिविल सर्विस की अधिकारी नुपुर बोरा के थे। कौन है ये? 36 साल की नुपुर बोरा असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं। बोरा ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। DIET माने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग में लेक्चरर के रूप में काम किया और फिर सिविल सेवा में आने का मन बना लिया। राज्य सरकार की सिविल सेवा की परीक्षा पास की और 2019 में असम सिविल सर्विस की परीक्षा भी क्रैक कर ली। उनकी पहली पोस्टिंग बतौर असिस्टेंट कमिश्नर कार्बी आंगलोंग जिले में हुई। करीब 4 साल की नौकरी के बाद जून 2023 में उनका तबादला बारपेटा जिले में सर्कल ऑफिसर के पद पर हुआ। वर्तमान में नुपुर कामरूप जिले के गोर इमारी में सर्कल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स बताती है कि नुपुर पर CM हिमंता बिस्वा शर्मा की नज़र लंबे समय से थी। क्यों? इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि उन पर आरोप है कि जब वो मुस्लिम बाहुल इलाके बारपेटा में सर्कल ऑफिसर थी तब उन्होंने हिंदुओं की ज़मीन मुसलमानों को पैसे लेकर ट्रांसफ़र कर दी। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि ये सरकारी और 17 की ज़मीन थी जिसे मियाँ समुदाय के लोगों को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफ़र किया गया। अब ये 17 और मियाँ समुदाय क्या है? 17 असम के महान वैष्णव संत श्रीमान शंकरदेव द्वारा शुरू की गई परंपरा का हिस्सा है। ये एक तरह का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, माने मठ जैसा है। यहाँ भक्ति, संगीत और असमिया संस्कृति को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम किए जाते हैं, इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं असम के, उनके मुताबिक ACS अफसर नुपुर ने अपनी पोस्टिंग के दौरान इसे मियाँ समुदाय के लोगों के नाम कर दिया, यानी इन 17 की जमीनों को। मियाँ समुदाय क्या है? देखिए, मियाँ शब्द असम में बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि ये लोग मूल रूप से 19वीं-20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश शासन में बंगाल, जो कि आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, वहां से असम आए थे। असम में मुस्लिम आबादी लगभग 3.25 करोड़ की है। प्रतिशत में बताएं तो करीब 34%, और इनमें से एक बड़ा हिस्सा इन्हीं बांग्ला भाषी मुसलमानों का है। मियाँ समुदाय अब असमिया भाषा में बात करता है, बच्चे भी असमिया स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृति में पूर्वी बंगाल का पुट है। मियाँ शब्द हिंदी और उर्दू बेल्ट में इज्जत के लिए बोला जाता है, लेकिन असम में ये शब्द अक्सर तिरस्कार की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्हें स्थानीय खिलौंजिया मुसलमानों से अलग किया जा सके। लंबे समय से ये धारणा चल रही है कि बंगाल मूल के मुसलमान असम में अवैध रूप से आकर बसते जा रहे हैं, जिन्हें बांग्लादेशी या घुसपैठिया नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी वजह से लगातार कहा जाता है कि स्थानीय असमिया समाज में जनसंख्या संतुलन बिगड़ने और उनकी सांस्कृतिक पहचान खोने का डर बना हुआ है। इससे लेकर बीते कई सालों से राजनीति भी होती रही और राजनीतिक बहस भी छिड़ती रही है। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि नुपुर पर लगे इस आरोप के बाद से ही CM ने उन पर नजर रखी। करीब 6 महीने तक नजर रखने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस जमीन ट्रांसफर वाले मामले से पहले भी कृषक मुक्ति संग्राम समिति की अगुवाई करने वाले किसान आंदोलनकारी और सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई ने भी एक शिकायत नुपुर के नाम दर्ज कराई थी। अखिल गोगोई ने नुपुर पर आरोप लगाया कि वो जमीन से जुड़े कामों के लिए रेट कार्ड तय करती हैं और रेट कार्ड चलाती हैं, जिनमें घूस की रकम 1,500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक तय होती है। बहरहाल ऐसे ही आरोपों के आने के बाद CM की विजिलेंस सेल ने 15 सितंबर को नुपुर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कुल 92,50,400 रुपए कैश जब्त किए गए और इसके साथ ही जब्त हुए करीब 2 करोड़ रुपए के गहने।
कैश और ज्वेलरी की जब्ती के साथ ही नुपुर को आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। आगे नुपुर पर क्या कार्रवाई होती है, जांच में और क्या कुछ नया खुलासा होता है और लगातार छापेमारी कर रही सीएम की स्पेशल विजिलेंस सेल आगे क्या करती है, इन तमाम मुद्दों पर जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।